कहते हैं कुछ जगहें समय के साथ नहीं बदलती बल्कि समय को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। बिहार के एक छोटे से गांव श्यामपुर के बाहर खड़ी है एक हवेली जिसे लोग श्याम हवेली कहते हैं। दिन में वो सिर्फ एक खंडहर है, लेकिन रात में वो जिंदा हो जाती है और इसकी पहचान है एक जलता हुआ दिया। रवि 27 साल का इंजीनियर 10 साल बाद गांव लौटा था। शहर की रोशनी उसकी आंखों में थी और गांव की कहानियां उसे अब सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। पर ट्रेन से उतरते ही स्टेशन मास्टर ने एक बात कही, बाबू हवेली की तरफ मत जाना, दिया फिर जलने लगा है। रवि हंस दिया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। खिड़की से दिख रही थी हवेली और एक पीली सी रोशनी। अगली सुबह रवि ने गांव के बुजुर्ग हरिहर बाबा से बात की। बाबा ने कांपती आवाज में बताया, 80 साल पहले हवेली में एक परिवार रहता था। जमींदार, उसकी पत्नी और एक 8 साल की बेटी गौरी। दिवाली की रात पूरा गांव जल रहा था दियों से, लेकिन हवेली से चीखें आईं। सुबह सब जले हुए मिले, सिर्फ एक चीज बची थी, वही दिया। और तब से हर अमावस की रात वो दिया खुद ब खुद जलता है। रवि ने ठान लिया, वो सच्चाई देखेगा। रात 12:12 हवेली का गेट अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हुआ। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में चेहरे बदले हुए थे और बीच हॉल में दिया जल रहा था। तभी सीढ़ियों से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। रवि ने ऊपर देखा, एक छोटी लड़की, सफेद जली हुई साड़ी, आंखें पूरी काली। भैया दिया बुझाओगे? रवि पीछे हट गया। लड़की बोली, मां ने कहा था दिया नहीं बुझा तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे। अचानक हवेली की दीवारें सांस लेने लगी। रवि को पता चला जमींदार ने काले तंत्र से अमरता चाही थी, बलि दी अपनी ही बेटी की। दिया बना उसकी आत्मा का कैद खाना। जब भी कोई दिया बुझाने की कोशिश करता, आत्मा नई बलि मांगती। हवेली जलने लगी। गौरी रो रही थी, कोई तो रुको, कोई तो हमारे साथ रहो। रवि ने दिया उठाया। उसे बुझाने का सिर्फ एक तरीका था, खुद को हवेली के हवाले करना। उसने आंखें बंद की। सुबह गांव वालों ने हवेली से धुआं उठते देखा। रवि कभी वापस नहीं आया, लेकिन उस रात से हवेली में 2 दिए जलते हैं, एक छोटी लौ और एक बड़ी। और अगर आप कभी श्यामपुर से गुजरें तो याद रखना, अगर कोई आवाज कहे दिया बुझाओगे तो मत रुकना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही हॉरर स्टोरीज।